हेलो वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। जैसा कि क्वेश्चन में फर्स्ट में आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो याद रखना अनुच्छेद जो 14 है वो है समानता का अधिकार। मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल नंबर 14 देता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन एक देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 32 के अंदर है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। जैसा ऑप्शन में दिया गया है, अनुच्छेद 25 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 25 ये कहते हैं कि कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, उस मतलब उसको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ठीक है ना, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है वो। ये अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, जबकि आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो ये 17 है, ये है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब किसी के साथ कोई अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता, कोई मतलब भेदभाव नहीं कर सकता, कोई छुआछूत नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(a) के सब क्लोज 1(a) में है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। तो देखना अनुच्छेद जो 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन ये देखो, ऑप्शन सी, संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है ना, अभी इसको हटा दिया गया था। इसको हटा के अभी कौन से आर्टिकल में रखा गया है, इसको रखा गया है आर्टिकल नंबर 301 के अंदर। ठीक है ना, इसमें इसको रखा गया है। अच्छा, ये कौन सा संविधान संशोधन में हटाया गया था, तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, इसमें हटाया गया था। ठीक है, सॉरी 78 के अंदर। इसमें इसको हटा के और इसको अनुच्छेद 300(a) के अंदर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्वेश्चन पूछा है बाल मजदूरी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है। मतलब बाल मजदूरी जो है इस पर जो प्रतिबंध है वो कौन से आर्टिकल में है, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 जो है बाल मजदूरी पर प्रतिबंध से संबंधित है। जबकि आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, वो मानव तस्करी जो है ना, तस्करी है उस पर रोक लगाता है। मानव की मतलब कोई तस्करी नहीं कर सकता। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसका है, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, याद रखना इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यह भी मैंने ऑप्शन में बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है ना, संविधान की आत्मा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 के अंदर। किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने। किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इससे संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है ये 21(a) के अंदर आता है। ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था इस अनुच्छेद के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। ध्यान रखना, ये संविधान में संशोधन, कोई भी संविधान संशोधन होता है वो 368 के तहत होता है। ठीक है, अच्छा याद रखना अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया था, तो ध्यान रखना ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है 368, जो किससे संबंधित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता का जो वर्णन है वो भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 है ये मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। जबकि 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है, डीपीएसपी है। ठीक है ना, इसको भी याद रख लेना। आगे के वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा डीपीएसपी होता क्या है, इसके हर एक आर्टिकल की अपन बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य जो है ना, इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 51A के अंदर है। ठीक है ना। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ये जो अनुच्छेद है 51A ये कब ऐड किया गया था? पहली बात तो ये बताओ आप मुझे कि मौलिक कर्तव्य है वो है कितने? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था? तो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके अंदर इसको ऐड किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहे हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में अभी आया था? 51A के अंदर। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में? 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक क्या मौलिक नागरिकता है। ये राज्य के नीति निर्देश तत्व है, मतलब डीपीएसपी कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये सारे अनुच्छेद पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक कौन से किससे संबंधित है? तो डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है, याद रखना इसको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये है मौलिक कर्तव्य से संबंधित। अच्छा, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? तो 52 के अंदर है। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अभी पूछा वही क्वेश्चन, अनुच्छेद 52 मतलब 52 किस पद से संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री का पद कौन से अनुच्छेद में? तो 75 के अंदर। ठीक है। अच्छा, लोकसभा जो अध्यक्ष है इसका पद कौन से में होता है? तो 93 अनुच्छेद के अंदर है। ये भी याद रख लेना। ठीक है, 93 अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष के संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है? देखो, अनुच्छेद 74 जो है उसमें प्रावधान है कि जो प्रधानमंत्री है उसका प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का क्या होगा? गठन होगा। ठीक है ना, इसके बारे में बता रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।